हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आया हूँ आपका केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मिश्र धातु एवं यौगिक। यदि आप रीट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल अथवा यूपी टीजीटी साइंस वर्ग की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा सेंट्रल भर्ती जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एनएसएससी, 10+2 CGL अर्थात जिन एग्जामिनेशनों में साइंस आता है उनकी तैयारी आप कर रहे हो तो ये साइंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मिश्र धातु एवं यौगिक, इनका उपयोग। तो देखो इसमें फर्स्ट उपयोग दे रखा है। फर्स्ट यौगिक का इसका नाम था हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2S। इसका उपयोग क्या करते हैं, सल्फाइड के निर्माण में करते हैं और लवणों के भास्मक मूलकों के रूप में करते हैं। अब आ जाता है H2SO4। H2SO4 वही है जिसे अम्लों का क्या कहते हैं, राजा कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। तो इसका उपयोग क्या करते हैं, स्टोरेज बैटरी, जो बैटरी होती है ना उस बैटरी में स्टोरेज के रूप में इसका यूज होता है। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, तो ये प्रयोगशाला में भी इसका बहुत ही यूज होता है। उसके बाद आता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अवकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज होता है। उसके अलावा बात करते हैं अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 अमोनिया। इसका उपयोग आइस फैक्ट्री, जो बर्फ़ जमाने की फैक्ट्री होती है उसमें, और प्रतिकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2S नाइट्रस ऑक्साइड। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूसर गैस, जब कार्बन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन गैस मिला दी जाती है तो वो बन जाती है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का उपयोग किस में होता है, गर्म भट्टी करने में, भट्टी को गर्म करने में और सस्ते ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट वाटर गैस। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ N2 को हटा करके उस जगह यदि H2 मिला दी जाए, मतलब CO+H2, तो उसको वाटर गैस के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग वेल्डिंग के कार्य में और निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में किया जाता है। अब आता है CO2, सभी जानते हैं शुष्क बर्फ़ भी कहा जाता है, इसे ठोस बर्फ़ भी कहा जाता है। आग बुझाने में और जल गैस बनाने में इसका उपयोग होता है। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका उपयोग जल गैस बनाने में किया जाता है। अब है कार्बोनिल क्लोराइड COCl2। इसका उपयोग एयरक्राफ्ट बनाने में किया जाता है। फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट्स 24S2। इसका उपयोग जल को शुद्धिकरण करने में और औषधि के निर्माण में किया जाता है। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस एंड फिटकरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4.18S2। इसका उपयोग आग बुझाने में और कागज़ के उद्योग में किया जाता है। अगला आता है जिंक। जिंक का जो उपयोग होता है वो हाइड्रोजन बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है, हाइड्रोजन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड ZnO। इसका उपयोग मलहम बनाने में और पोर्सिलेन बनाने में किया जाता है। जिंक सल्फाइड ZnS श्वेत पिगमेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। जिंक क्लोराइड ZnCl2। इसका उपयोग टेक्सटाइल उद्योग, जो कपड़ा उद्योग होता है उसमें, और कार्बनिक संश्लेषण में इसका उपयोग होता है। जिंक सल्फेट, इसका उपयोग लिथोफेन का निर्माण करने में, आँखों की लोशन बनाने में, वेरी इंपॉर्टेंट, आँखों की लोशन बनाने में। फेरस ऑक्साइड, देखो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला याद रखना आपको, ZnS4.7S2O। फेरस ऑक्साइड FeO, हरा कांच बनाने में, फेरस लवणों के रूप में इसका उपयोग, ये इंपॉर्टेंट है, हरा कांच बनाने में। फेरस सल्फेट FeSO4.7S2O, देखो वो ZnSO4.7S2O था, ये FeSO4.7S2O है। फेरस सल्फेट, इसका उपयोग रंग उद्योग में, मोहर लवण बनाने में किया जाता है। अगला है फेरिक ऑक्साइड Fe2O4। इसका उपयोग जेवरात पॉलिश करने में, फेरिक लवणों के निर्माण करने में किया जाता है, जेवरात पॉलिश करने में।
जेवरात होते उनकी पॉलिश करने में किसका उपयोग करते हैं? फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस प्रयोगशाला प्रतिकारक के रूप में और दवा बनाने में किया जाता है। हीरा बहुत ही मोस्ट, हीरा वही है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, यह कांच काटने में और आभूषण बनाने में किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के निर्माण में, मोनोपोटेशियम टॉर्ट्रेट बेकरी उद्योग में किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, मोनोपोटेशियम टॉर्ट्रेट का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट अगला है पारा। पारे का उपयोग बताइए सभी को। पारा का उपयोग जो थर्मामीटर, अमालगम और सिंदूर आदि बनाने में किया जाता है। सिंदूर में पारे का उपयोग किया जाता है, HG बोलते हैं। अब है मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, इसका कीटनाशक के रूप में कैलोमिल बनाने में किया जाता है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड MgA2, इसका जो उपयोग किया जाता है वह जहर के रूप में किया जाता है, ये बहुत ही मोस्ट है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO जहर के रूप में किया जाता है। अगला है सोडियम। सोडियम बताइए, ये सोडियम मुलायम धातु होती है। सोडियम, इसका उपयोग परक्षण बनाने में करते हैं। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसका उपयोग, जो सोडियम नाइट्रेट होता है इसका उपयोग स्वाद के रूप में KNO3 और HNO3 के निर्माण में किया जाता है। सोडियम नाइट्राइड NaNO3 प्रतिकारक के रूप में नाइट्रोजन बनाने में इसका यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका उपयोग बेकरी उद्योग में, अग्निशामक यंत्र में प्रतिकारक के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम धातु मिश्रण में और फ्लैश बल्ब बनाने में। ये मैग्नीशियम ध्यान रखना, जो पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है क्लोरोफिल की वजह से, तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम ही पाई जाती है। अगला है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, दवा बनाने में, जिप्सम साल्ट बनाने में इसका यूज होता है। मैग्नीशियम MgO, मैग्नीशियम औषधि निर्माण में इसका उपयोग होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, इसका उपयोग चीनी उद्योग में मोलसिस चीनी तैयार करने में किया जाता है, मोलसिस से चीनी तैयार करने में। आर्द्र मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2.6H2O, रुई की सजावट में, पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में किया जाता है। कैल्शियम Ca, पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में और अवकारक के रूप में, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको संगमरमर कहा जाता है, टूथपेस्ट बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने में किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, जिप्सम का उपयोग अमोनियम सल्फेट बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। जिप्सम CaSO4.2H2O। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 का ट्वाइस, इसमें H2O, हाफ H2O, CaSO4.12H2O मतलब आधा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सा मरहम पट्टी बनाने में करते हैं, जैसे किसी का हाथ पैर टूट जाता है उसको प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 एसिटिलीन बनाने में, कैल्शियम साइनाइड बनाने में इसका उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं। कॉपर, इसका उपयोग बिजली के तार बनाने में, पीतल में उपयोग करते हैं। कॉपर सल्फेट, जिसे नीला थोता भी कहते हैं, CuSO4.5H2O, कीटनाशक के रूप में विद्युत सेलों में इसका उपयोग होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड CuO, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, ब्लू ग्रीन कांच बनाने में करते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, इसका लाल कांच के निर्माण में इसका उपयोग होता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड क्लोराइड CuCl2
H2O ऑक्सीकारक के रूप में जल का शुद्धिकरण करने में किया जाता है। जैसे क्लोरीन का किया जाता है, इसी प्रकार से इसका भी उपयोग होता है। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में। ब्रोमीन रंग उद्योग में, औषधि निर्माण में। आयोडीन प्रतिकारक के रूप में टिंचर आयोडीन बनाने में। सल्फर इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा फास्फोरस, सल्फर कीटनाशक के रूप में बारूद बनाने में। फास्फोरस लाल फास्फोरस का दिया सलाई बनाने में और सफ़ेद का चूहे मारने की दवा बनाने में करते हैं। हाइड्रोजन अमोनिया के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। द्रव हाइड्रोजन बहुत ही मोस्ट है रॉकेट ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 पुराने चित्रों को पुनः चमकाने में और कीटनाशक के रूप में। भारी जल D2O इसका उपयोग न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में उपयोग होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का उपयोग क्लोरीन बनाने में, अम्लजात बनाने में किया जाता है। इस टॉपिक से संबंधित कई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आज मैं 110 क्वेश्चनों का इसमें समावेश बताऊंगा, जो मेरी इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहें। देवासर क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।